भारत के नक्शे पर एक जगह है जो सिर्फ 22 किलोमीटर चौड़ी है। सुनने में ये कोई बड़ी बात नहीं लगती है ना? लेकिन यही 22 किलोमीटर 4.5 करोड़ लोगों की जिंदगी और देश की सुरक्षा की चाबी है। जी हाँ, यही है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, भारत का सबसे बड़ा रणनीतिक दुष्स्वप्न। एक ऐसा जियोपॉलिटिकल टाइम बॉम्ब जिसकी टिक टिक आज भी साफ सुनाई देती है। तो ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे चिकन नेक भी कहते हैं, आखिर है क्या? देखिए, ये जमीन की एक बहुत ही पतली सी पट्टी है जो नेपाल और बांग्लादेश के बीच में फंसी हुई है। और यही वो इकलौता, जी हाँ, इकलौता जमीनी रास्ता है जो हमारे पूर्वोत्तर के राज्यों को बाकी भारत से जोड़ता है। मतलब सेना की मूवमेंट हो या रोजमर्रा का सामान, सब कुछ इसी पतले से रास्ते से होकर गुजरता है। और ये कितना चौड़ा है? अपने सबसे पतले हिस्से पर यह कॉरिडोर सिर्फ और सिर्फ 22 किलोमीटर है। बस ये दूरी इतनी कम है कि कोई भी दुश्मन ताकत इसे कुछ ही घंटों में ब्लॉक कर सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा बाकी भारत से पूरी तरह कट सकता है। और इस एक लिंक पर, इस एक पतले से रास्ते पर निर्भर है 8 पूर्वोत्तर राज्यों में रहने वाले लगभग 4.5 करोड़ लोग। समझिए, ये सिर्फ एक रास्ता नहीं है, बल्कि उनकी अर्थव्यवस्था, उनकी सुरक्षा और भारत के बाकी हिस्सों से उनके जुड़ाव की लाइफलाइन है। इसीलिए इसे पूर्वोत्तर भारत की नाल यानी अम्बिलिकल कॉर्ड भी कहा जाता है। और ये नाम बिल्कुल सटीक बैठता है। अगर इसे काट दिया गया तो सिक्किम और हमारे 7 सिस्टर्स कहे जाने वाले 7 राज्य देश के बाकी हिस्सों से पूरी तरह से अलग थलग पड़ जाएंगे। तो सवाल ये उठता है कि भारत इस इतनी खतरनाक स्थिति में आखिर पहुंचा कैसे? ये कोई सोची समझी योजना नहीं थी, ये तो इतिहास की एक ऐसी दुर्घटना थी जिसकी कीमत हम आज तक चुका रहे हैं। चलिए समझते हैं कि ये कमजोरी पैदा कैसे हुई। इसकी जड़ें 1947 के विभाजन में हैं। जब पूर्वी बंगाल पाकिस्तान का हिस्सा बना तो पूर्वोत्तर तक पहुंचने के सारे सीधे रास्ते बंद हो गए और भारत के पास बचा तो सिर्फ ये संकरा गलियारा। फिर 1962 के चीन भारत युद्ध ने दुनिया को दिखा दिया कि ये भौगोलिक मजबूरी कितनी बड़ी सैन्य कमजोरी है। और 1971 में बांग्लादेश के बनने से ये भौगोलिक अलगाव एक तरह से स्थायी हो गया। लेकिन आप जानते हैं, इतिहास की भूलों से कहीं ज्यादा बड़ा है आज का खतरा। अब हम सिर्फ एक ऐतिहासिक समस्या की बात नहीं कर रहे, अब हम बात कर रहे हैं एक आधुनिक, बिल्कुल सामने खड़े सैन्य खतरे की। और इस खतरे का नाम है चीन। तो आज इस छोटे से जमीनी टुकड़े पर दुनिया की नजरें क्यों टिकी हैं? ऐसा क्या है जो इसे एक संभावित युद्ध का मैदान बनाता है? जवाब भूगोल में ही छिपा है, एक खंजर की शक्ल में। ये है चुंबी घाटी। नक्शे पर देखिए, तिब्बत का ये हिस्सा किसी खंजर की नोक की तरह सीधे भारत की गर्दन यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर की तरफ इशारा कर रहा है। और यही भौगोलिक स्थिति चीन को एक जबरदस्त रणनीतिक बढ़त देती है। और चीन ने इसी बढ़त का फायदा उठाने की कोशिश 2017 के डोकलाम गतिरोध में की थी। याद है? चीन वहां सिर्फ एक सड़क नहीं बना रहा था, वो जैम्फरी रिज पर एक ऐसी पोजीशन हासिल करने की फिराक में था जहां से उसकी तोपें और मिसाइलें सिलीगुड़ी कॉरिडोर को आसानी से अपने निशाने पर ले सकती थी। और ये कितना करीब है, इसका अंदाजा लगाइए। चुंबी घाटी में चीन के सैन्य ठिकाने कॉरिडोर से 50 किलोमीटर से भी कम दूरी पर है। यही निकटता इस खतरे को इतना वास्तविक और इतना गंभीर बना देती है। लेकिन कहानी सिर्फ खतरे और मजबूरी की नहीं है, ये कहानी नवीन रणनीतिक समाधानों की भी है। जरा सोचिए, अगर आप एक बोतल की गर्दन को चौड़ा नहीं कर सकते तो आप क्या करेंगे? सिंपल है, आप उस गर्दन को बाईपास करने के लिए नए रास्ते बनाएंगे। और यहीं पर भारत की एक्ट ईस्ट नीति तस्वीर में आती है। ये सिर्फ एक विदेश नीति नहीं है, ये भूगोल की इस बड़ी पहेली को सुलझाने की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी स्ट्रैटेजी है। इसका लक्ष्य उन पुराने व्यापारिक और सांस्कृतिक रास्तों को फिर से जिंदा करना है जो 1947 में बंद हो गए। ये तुलना देखिए, सब कुछ साफ हो जाएगा। अगर कलकत्ता से अगरतला तक चिकन नेक के रास्ते जाना हो तो 1600 किलोमीटर का लंबा और असुरक्षित सफर तय करना पड़ता है। लेकिन अब बांग्लादेश के बंदरगाहों के जरिए यही दूरी घटकर सिर्फ 500 किलोमीटर रह जाती है। इससे न सिर्फ समय और पैसा बचता है, बल्कि सबसे जरूरी बात, रणनीतिक जोखिम भी कम होता है। और ये सिर्फ कागजों पर बनी योजनाएं नहीं हैं, बल्कि जमीन पर हकीकत बन रही हैं। बांग्लादेश में चट्टोग्राम और मोंगला पोर्ट्स तक हमारी पहुंच, अखौरा अगरतला रेल लिंक
और म्यांमार के रास्ते कलादन मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट, ये सारी परियोजनाएं इस रणनीतिक बाईपास को सच कर रही हैं। तो यहाँ असल में हो क्या रहा है? भारत अपनी सबसे बड़ी भौगोलिक कमजोरी को दक्षिण पूर्व एशिया में अपनी सबसे बड़ी रणनीतिक ताकत में बदलने की कोशिश कर रहा है। ये एक ऐसा दाव है जो इस पूरे क्षेत्र की जियोपॉलिटिक्स को बदल कर रख सकता है। तो सबसे अहम बात यह है कि भारत की सोच में एक बुनियादी बदलाव आया है। अब फोकस सिर्फ चिकन नेक की रक्षा करने पर नहीं है, बल्कि इतने सारे वैकल्पिक रास्ते बनाने पर है कि इस एक रास्ते पर हमारी निर्भरता ही खत्म हो जाए। जब बहुत सारे रास्ते होंगे तो एक रास्ते की अहमियत अपने आप कम हो जाएगी। और ये कहावत इस पूरी कहानी का सार है। भूगोल ने भारत को एक मुश्किल स्थिति में, एक जेल में डाल दिया था, लेकिन चतुर रणनीति, डिप्लोमेसी और इंफ्रास्ट्रक्चर उस जेल का ताला खोल रहे हैं। और ये हमें इस विश्लेषण के अंत में एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या भारत इसमें सफल होगा? क्या ये भौगोलिक दुष्स्वप्न वाकई दक्षिण पूर्व एशिया के लिए एक नया गेटवे, एक नया प्रवेश द्वार बन पाएगा? इसका जवाब तो सिर्फ समय ही देगा। लेकिन इस महान जियोपॉलिटिकल शतरंज की बिसात बिछ चुकी है और चालें चली जा रही हैं।